So friends, welcome to my channel Rajveer Singh. Today's topic is a tiger in the zoo जो कि लिखा गया है बाय लेस्ली नॉरिस द्वारा। तो हम इस पोम को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद स्टांजा बाय स्टांजा हम इसको समझेंगे विथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर इज़ द पोएम जिसको हम पहले अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद स्टांजा बाय स्टांजा समझेंगे। तो चलिए आइए इस पोएम को हम रीड करते हैं। सो पहला स्टांजा। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब सेकेंड स्टांजा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Now third part. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब fourth. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब इस पोएम की लास्ट स्टैंजा जिसको हम पढ़ने के बाद वन बाय वन स्टैंजा करके हम इस पोएम को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आइए लास्ट स्टैंजा को हम पढ़ते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोएम जिसको हमने रीड कर ली है। अब इसके बाद हम वन बाय वन स्टांजा करके इसको समझते हैं। तो चलिए आइए। सो नाउ अभी हम लोग समझेंगे फर्स्ट स्टांजा। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी फर्स्ट स्टांजा जिसमें आप ऊपर देख सकते हो कि मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उसके साथ उसके मीनिंग्स को भी लिखे हैं। तो पहले हम उस वर्ड मीनिंग्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हमें फिर ये स्टांजा जो है समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम पहले उस वर्ड्स को समझते हैं। तो पहली वर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टॉक्स। इसका मतलब है फॉलो। फॉलोज मीन्स आप हिंदी में भी कह सकते हैं कि किसी का पीछा करना। फिर आता है विविड, हैविंग डीप ब्राइट कलर्स। ये जो हम टाइगर्स के बॉडी पे स्ट्राइप्स देखते हैं ना, वो जो ऑरेंज और ब्लैक, वो बहुत ही ब्राइट स्ट्राइप्स है। विविड का मतलब है कि जो वो स्ट्राइप्स है वो बहुत ही ब्राइट है। और इसके बाद यहाँ पे एक बीच में वर्ड आता है जो कि मैं ऊपर लिखा नहीं हूँ, वो है पैड्स। पैड्स का मतलब है द पॉज ऑफ द टाइगर, यानी कि टाइगर के पंजे। उसके बाद ऊपर में दिया हुआ है रेज, वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा जो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अब आइए इस पूरे स्टैंजा को हम पढ़ते हैं। तो आइए अब इस स्टैंजा को समझते हैं। यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ पे ही पोएट ने टाइगर को कहा है। तो पोएट कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि ये जो टाइगर है ब्राइट कलर स्ट्राइप्स में, ये क्या करता है, ये लोगों का या फिर किसी और का, जैसे कि अपने शिकार का पीछा करता है। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, पर ये जो टाइगर है वो क्या है, इस पिंजड़े में बंद है, जहाँ वो बस थोड़े से ही कदम ले सकता है अपने पिंजड़े में। सो अब नेक्स्ट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो ये टाइगर है उसके पंजे वो वेलवेट की तरह है, यानी सॉफ्ट एंड सिल्की। आपको पता होगा कि वेलवेट एक फैब्रिक है जो कि बहुत ही सॉफ्ट और सिल्क होता है। तो उसी को पोएट ने टाइगर के पंजे के साथ रिलेट करके कहा है कि
उसके पंजे बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की है, इसीलिए जब भी वो चलता है तो कभी भी आवाज़ नहीं आती है, साइलेंटली वो चलता है। उसके बाद इन हीज क्वाइट रेंज, तो यहाँ अब पोएट कह रहे हैं कि ये टाइगर जो कि ज़ू के पिंजरे में बंद है और जहाँ वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, इसीलिए वो अपने गुस्से को शांति से कंट्रोल कर रहा है। इस स्टांजा में पोएट एक बंद पिंजरे में टाइगर की डिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं कि वो केज में बस कुछ ही कदम यहाँ वहाँ ले सकता है और उसके कदम लेने पे कोई आवाज़ नहीं आती है क्योंकि उसके जो पैड्स है यानी कि पंजे है वो क्या है, वेलवेट जैसे, यानी कि सॉफ्ट एंड सिल्क, और अपने गुस्से को केज के अंदर अपने गुस्से को दबा के रखता है और यहाँ वहाँ घूमते रहता है। तो अब हम सेकेंड स्टांजा को अच्छे से समझेंगे, तो चलिए सेकेंड स्टांजा की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेकेंड स्टांजा, जिस स्टांजा के ऊपर मैंने एक वर्ड लिखा है विथ मीनिंग के साथ। पहले हम उस वर्ड को पढ़ लेंगे, उसके बाद इस स्टांजा को हम अच्छे से समझेंगे। तो वहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है लर्किंग, इसका मतलब है रिमेनिंग हिडन सो एज टू वेट इन एम्बुश। यहाँ पे एम्बुश का मतलब है लड़ना यानी कि फाइट। तो यहाँ पे अब लर्किंग का मतलब है कि आप छुप कर अपने शिकार का इंतज़ार करते हो और जैसे ही वो आए तो आप उसके साथ फाइट करते हो यानी कि लड़ते हो। अब हम इस स्टांजा को पढ़ते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। तो यहाँ पे पोएट जो है वो टाइगर की रियल पर्सनालिटी को बताते हुए, वो टाइगर जो कि पिंजरे में बंद है उस टाइगर की पर्सनालिटी को बताते हुए कहते हैं कि जंगल में जो वाटर बॉडीज़ होते हैं और जहाँ पर डियर पानी पीने आते हैं, डियर यानी कि हिरन जो कि टाइगर का फेवरेट शिकार है। आप डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफी में देखते ही होंगे कि अक्सर टाइगर जो है शिकार अक्सर डियर्स का ही करते हैं यानी कि हिरन्स का। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जंगल में जो वाटर बॉडीज़ होते हैं जहाँ पर डियर्स पानी पीने आते हैं, उसी के बगल में, मतलब उस वाटर बॉडीज़ के बगल में ही लंबी लंबी घासें होते हैं और उनकी परछाइयाँ होते। तो टाइगर क्या करते हैं, उन परछाइयों में छुप कर इंतज़ार करते अपने शिकार का यानी कि डियर का। जैसे ही वो डियर पानी पीने वाटर बॉडीज़ से पानी पीने आता है, तभी टाइगर क्या करता है, टाइगर उन पे अटैक कर देता है यानी कि अपने शिकार पर वो हमला कर देता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकेंड स्टांजा जिसको हम समझ लिए है। अभी हम बढ़ते हैं आगे थर्ड स्टांजा की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड स्टांजा जिसके ऊपर भी कुछ वर्ड्स है विथ मीनिंग। पहले हम उन वर्ड मीनिंग्स को समझ लेते हैं। पहला वर्ड है स्नार्ल्स। स्नार्ल्स का मतलब मेक एन एंग्री वार्निंग साउंड, जिसे हम कहते हैं शेर की दहाड़। अब आता है बारिंग। बारिंग यानी कि एक्सपोजिंग या फिर अनकवरिंग, मतलब कि कोई भी चीज़ दिखाना। उसके बाद लास्ट जो कि है फैंग्स, अ लार्ज शार्प टूथ स्पेशली अ कैनाइन टूथ ऑफ अ डॉग और अ वुल्फ। पर यहाँ पे हम कहेंगे कि स्पेशली अ कैनाइन टूथ ऑफ अ टाइगर, यानी कि तीखे तीखे दांत। तो ये तो हमने पढ़ ली, वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं स्टांजा की तरफ, तो चलिए आइए। He should be snarling around houses at the jungle's edges, baring his white fangs, his claws terrorizing the village। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि
जो टाइगर जो कि यानी कि जो ज़ू में है उसे आखिर करना क्या चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, यानी कि उसके जंगल के आसपास जितने भी घर है या फिर जंगल के साथ ही कुछ घर है वहाँ पे जाके शेर को दहाड़ना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए अपनी दहाड़ से कि मैं अब आ गया हूँ। बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और क्या करना चाहिए, उसके तीखे तीखे दांतों को दिखाना चाहिए और अपने पंजे दिखाना चाहिए और इनको दिखा के टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि विलेज के लोगों को डराना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारी थी थर्ड स्टैंजा। अब चलते आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टैंजा के साथ, तो चलिए आइए उसको समझते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी फोर्थ स्टैंजा, जिसमें कुछ वर्ड्स है, वो कुछ नहीं एक ही वर्ड है, उसको पहले उसकी मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम स्टैंजा को पढ़ेंगे। तो आइए उस वर्ड को समझते हैं। वर्ड में दिया हुआ है कॉन्क्रीट, यानी कि अ बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ब्रोकन स्टोन्स और सैंड्स, सीमेंट एंड वाटर, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो कि बना है ब्रोकन स्टोन्स, सैंड, सीमेंट्स एंड वाटर के हेल्प से। और जब ये एकदम से सूख जाता है तब ये क्या होता है, एकदम मजबूत बन जाता है, एकदम पत्थर की तरह। तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है स्टैंजा में। तो पहले हम इस स्टैंजा को पढ़ लेते हैं। तो आइए। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो हमने थर्ड स्टैंजा में इसकी जो स्ट्रेंथ है हमने उसको डिस्कस कर लिया था कि एक टाइगर को क्या करना चाहिए, उसको जंगल के किनारे जितने भी घर है वहाँ पे आके लोगों को डराना चाहिए, या मतलब एक तरह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक डरावनी सी स्ट्रेंथ है। तो यहीं पे बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, पर वो एक कॉन्क्रीट सेल के पीछे बंद है और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो डरावनी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी क्या है, उस बार्स के पीछे बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो वो क्या करता है, केज के अंदर यहाँ वहाँ घूमते रहता है और विजिटर्स को इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है विजिटर्स को? क्योंकि उसकी एक अलग सी पहचान है कि लोगों को देखने से ही अपने तीखे तीखे दांत पंजों को दिखाकर डराना, टेरराइजिंग। तो अब वो तो पिंजरे में रहकर नहीं कर सकता है, इसीलिए वो क्या करता है, विजिटर्स को इग्नोर कर देता है। तो ये थी हमारी फोर्थ स्टैंजा। अब हम चलेंगे फिफ्थ स्टैंजा की तरफ, जो कि इस पोएम की लास्ट स्टैंजा है। थैंक गॉड, ये स्टैंजा पढ़ने के बाद हम अपने अपने घर चले आएंगे सोने, ठीक है। तो चलिए अब इस स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी लास्ट स्टैंजा, जिसके ऊपर भी एक वर्ड दी हुई है मीनिंग के साथ। पहले हम उसको समझ लेंगे वर्ड को, उसके बाद स्टैंजा को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद समझ के किस्सा ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आइए। तो वहाँ पे एक वर्ड है पेट्रोलिंग। तो ये पेट्रोलिंग का मतलब क्या है? कीपिंग वॉच ओवर एन एरिया बाय रेगुलरली वॉकिंग और ट्रैवलिंग अराउंड इट। मतलब कि पुलिस की कार जो कि एक एरिया में चक्कर काटती रहती है वहाँ की सिक्योरिटी के लिए। सो ये थी पेट्रोलिंग की मीनिंग। अब हम इस स्टैंजा को पढ़ते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो यहाँ पे जो बंद पिंजरे में जो टाइगर है वो लास्ट वॉइस सुनती है रात को। किसकी वॉइस सुनती है? वो पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस वो रात को सुनती है। और वो अपने एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो अपने चमकती हुई आँखों के साथ वो चमकती हुई स्टार्स को देखती है आसमान में। सो फ्रेंड्स, इस पूरे पोएम से हमें यही समझ में आता है कि जो बंद पिंजरे में जो टाइगर है वो कितना ही सैड है और कितने ही तकलीफ़ में है कि क्योंकि हम उनकी आज़ादी को छीनकर उसको पिंजरे में बंद करके रख दिए हैं, बस
एक छोटी सी चीज़ के लिए क्या कि हम अपने फैमिली को लेके ज़ू पे विज़िट करेंगे, पास से टाइगर को देखेंगे, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे और ज़ू के बाहर आके अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को बहादुरी के किस्से सुनाएंगे कि क्या आज हमने बहुत ही करीबी से और बहुत ही पास से शेर के साथ फ़ोटो खिंचवाई है, शेर को देखा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस झूठ मूठ की बहादुरी के किस्से के लिए एक टाइगर ही क्यों, कोई भी एनिमल्स को ऐसे उनसे आज़ादी मत छीनिए और ना ही उनको तकलीफ़ दीजिए। और हम तो उनकी तकलीफ़ों को समझ भी नहीं सकते क्योंकि हमने कभी उसको फ़ील ही नहीं किया है। अब हमें फ़ील थोड़ा बहुत भी जो भी है हो ही रहा होगा इस लॉकडाउन में कि हम लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, निकल रहे थे वहाँ पे भी पेट्रोलिंग कार पुलिस की घूम रही थी, बज रही थी कानों के नीचे टाड़ तूड़ जबाड़ दूड़। तो फिर भी हम घर में बैठ के शायद से थोड़ा बहुत भी हम समझ रहे थे कि उनको भी कैसा लग रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपको पता है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड गुंडा क्रिमिनल यहाँ वहाँ घूमे जा रहा है? अगर नहीं पता तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसकी तस्वीरें दिखा देता हूँ। तो चलिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टन। तो ये रहा वो गुंडा जो कि इंडिया में छूट छूट घूमे जा रहा है। सो प्लीज़, अगर ये मेरे वीडियो के नीचे दिखता है कहीं पे भी तो इसको थप्पड़ मारिए, चपेड़े लगाइए और ऐसे मारिए कि मेरे चैनल के नीचे दब जाना चाहिए। और बस फ्रेंड्स, यही नहीं, इसके और भी साथी है, जैसे कि वो लाइक वाला बटन है ना वो, और वो बेल आइकॉन, वो ये दोनों इसके साथ मिले हुए, अगर वो दोनों भी मेरे चैनल के नीचे दिखते हैं तो ज़मीन के नीचे दबा दीजिए। ना 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 ना, मेरा मतलब चैनल के नीचे।